लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। कालू कौवे की दुकान स्वादिष्ट खानों की वजह से पूरे जंगल में बहुत मशहूर थी और कालू इस दुकान से बहुत पैसा भी कमा रहा था। अरे ये पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ये लीजिए आपका बिल। अरे इतना महंगा, बर्गर तो सिर्फ 200 रुपए का था, ये 350 रुपए कहाँ से आ गए? अरे कबूतर, बैठकर खाना खाया है, सर्विस चार्ज और टैक्स भी तो हैं। वैसे भी इतनी महंगाई हो गई है, सारी चीजों में ही इजाफा होगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कालू कौवा पैसे कमाने की लालच में दुकान की सारी चीजों को महंगा कर देता है। फिर कबूतर पैसे देकर वापस चला जाता है। शाम में जब कालू कौवा घर वापस आता है तो अपने रोज की कमाई देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह वाह, आज तो बहुत पैसा इकट्ठा हो गया गोरी, देखो धन ही धन हो गया। अरे वाह कालू जी, इतने पैसे! अब तो आपका मुझे कंगन बना कर देना बनता है। मालिनी भी सोने के कंगन पहन कर आती है और मेरा भी बहुत जी करता है सोने के कंगन लेने को। हाँ हाँ गोरी, ठीक है, बना दूंगा तुम्हें सोने के कंगन। क्या याद करोगी? गोरी पहनेगी कंगन फिर जाएगी लंदन। हाँ, गोरी पहनेगी कंगन फिर जाएगी लंदन। मेरे कालू जी तो सबसे बेस्ट हैं। फिर अगले दिन जब दोनों दुकान खोलते हैं तो गोरी कौवी के मन में लालच और भी बढ़ जाता है। वो कालू से कहती है, सामान को जरा महंगा करके बेचा करे और कैचे वैचे भी जरा सस्ता सा ही लगाया करें, इससे हमारा मुनाफा और भी बढ़ जाएगा। हाँ गोरी, मैं भी यही सोच रहा था, कल से कुकिंग ऑयल जरा सस्ते वाला इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार अपनी प्यारी गोरी को सोने के कंगन भी तो लेकर देने हैं। रानू चिड़िया के पति को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। वो घर का गुजारा बहुत मुश्किल से कर रही थी। इतनी महंगाई में बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं था। मैं अपने प्यारे बच्चों को अब कैसे पालूं? सारी जमा पूंजी तो खत्म हो गई है। माँ चिंता ना करो, हम कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लेंगे। आप पहले खाना तो खा लें, खाना ठंडा हो रहा है। वैसे ये पुलाव बहुत मजेदार बना है। खाने से याद आया माँ, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। क्यों ना हम भी खाने की ही कोई दुकान खोल लें? ये कालू अंकल भी तो ऐसा ही कारोबार करते हैं ना। हाँ बेटा, आइडिया तो बुरा नहीं है। एक बार कोशिश करने में क्या ही हर्ज है। फिर रानो चिड़िया भी कालू के सामने एक नई दुकान खोल लेती है। गोरी कौवी को उनकी दुकान एक आंख नहीं भाती और वो चिड़िया की दुकान पर पहुंच जाती है। अरे चिड़िया, ये तुमने किससे पूछकर यहाँ दुकान बनाई है? चलो उठो, अपना सामान यहाँ से उठाओ और चलती बनो। लेकिन ये जगह तो सब पक्षियों की है ना गोरी बहन, जितना आपका अधिकार है उतना मेरा भी है। ये वे कुछ नहीं, उठाओ सामान और निकलती बनो। गौरी आंटी, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी से पूछने की जरूरत है। हम जहाँ चाहें अपनी दुकान लगा सकते हैं। आप ये मत भूलिए, आप हमारी दुकान में खड़ी हैं। अरे गुड़िया, तुम तो बुरा ही मान गई। वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी, यहाँ इतनी दुकान नहीं चलती ना, इसलिए बोला मैंने। हमें सब मालूम है, आप हमें मत सिखाइए। आप जाकर अपनी दुकान पर ध्यान दें। फिर गोरी कौवी वहाँ से वापस आ जाती। कालू जी, इस रानो ने भी हमारे सामने ही दुकान बना ली, कहीं हमारा कारोबार बंद ही ना हो जाए। गोरी तुम फिक्र मत करो, मैं ये भी देख लूंगा, कहीं मेरे कंगन रह ही ना जाएं। ले दूंगा, तुम्हें कंगन भी ले दूंगा। इतनी देर में मिठू तोता दुकान पर पिज्जा लेने आता है। अरे कालू, एक पिज्जा तो लगा दो, जरा मजेदार करके लगाना। अगर पिज्जा अच्छा ना हुआ तो मैं पैसे नहीं दूंगा। ऐसे कैसे नहीं पिज्जे के पैसे दोगे? तुम्हारे मामा की दुकान है क्या? जाओ, नहीं लगाती पिज्जा अच्छा, क्या कर लोगे? जहाँ से अच्छा पिज्जा मिलता है खा लो जाकर। रहने दो, मैं भी नहीं लेता, जा रहा हूँ चिड़िया की दुकान पर। फिर मिठू तोता रानो चिड़िया की दुकान पर चला जाता है। रानू बहन, एक अच्छा सा पिज्जा लगा देना, मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। भैया आप फिक्र ही मत करें, पिज्जा बहुत मजेदार होगा। मिठू तोता पिज्जा लेकर घर वापस चला जाता है। उसके घर के सारे मेहमानों को पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। वो पिज्जे की बहुत तारीफ करते हैं। यूं रानो चिड़िया और उसकी दुकान का नाम मशहूर हो जाता है। दिन ब दिन उनकी दुकान पर रश बढ़ने लगता है और उनके कस्टमर बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ कालू और गोरी की दुकान पर ग्राहक आ ही नहीं रहे थे।
देखो कालू जी, वही हुआ ना जिसका डर था। इस रानो की वजह से हमारी दुकान चल ही नहीं रही। इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। आप फिक्र मत करें कालू जी, मेरा नाम भी गौरी है, गौरी। एक झटके में इसकी दुकान न बंद करवा दी तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। गौरी कौवी चुपके से जाकर रानो के खानों में जहरीली दवाई मिला देती है। जब रानो की दुकान के ग्राहक उसे खाते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। अरे रानो देखो, ये तुम्हारी दुकान का खाना खाकर मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया है। इसके तो पेट दर्द ही नहीं हट रहा। सही कह रहा है, मेरा भाई भी कल से हॉस्पिटल में है। इस रानो से पूछो इसने खाने में क्या मिलाया है। हाँ हाँ, इसकी दुकान को तो बंद ही हो जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया। सारा खाना मैंने सुबह ही ताज़ा बनाया है। हमें नहीं खाना इसकी दुकान का खाना, बंद करो इसकी दुकान। फिर रानो चिड़िया की दुकान बंद हो जाती है और दूसरी तरफ गौरी कौवी बहुत खुश हो रही थी कि उसने रानो चिड़िया की दुकान को बंद करवा दिया था। वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि कालू कौवे की दुकान फिर से बहुत चलने लग गई थी और सारे ग्राहक सिर्फ इन्हीं की ही दुकान से सामान खरीद रहे थे। गौरी, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अरे वाह कालू जी, सच्ची दिखाइए ना, आप क्या लेकर आए हैं मेरे लिए। कालू कौवा गौरी के लिए सोने के कंगन लेकर आता है। अरे वाह कालू जी, आप मेरे लिए सोने के कंगन लेकर आए हैं। गौरी ने पहना सोना, आय हाय रे मेरे बेबी सोना। गौरी ने पहना सोना। दूसरी तरफ रानो अपनी दुकान को लेकर बहुत परेशान होती है और तो और सभी लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे कि उसी ने कोई ऐसी दवाई मिलाई है जिसे सब लोग बीमार हो रहे थे। मम्मा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये गौरी कौवी का ही काम है। वो अपनी दुकान चलाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हैं। नहीं बेटा, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते। आखिर वो इतना बुरा क्यों करेंगी किसी के साथ? वो तो आपसे बड़ी हैं, ऐसे नहीं बोलते। मुझे पक्का पता है ये सारा काम गौरी कौवी का ही है। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गुड़िया बहुत ही समझदार और चालाक थी। उसने कालू कौवे के बेटे जग्गू को लालच दिया। अरे प्यारे जग्गू, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। अरे वाह, पिज्जा। हाँ, ये बहुत ही मजेदार है, खाकर तो देखो। जग्गू बड़े ही मजे से पिज्जा खाने लग जाता है और फिर गुड़िया उससे पूछती है, जग्गू, मैंने सुना है तुम तो बहुत समझदार हो। हाँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ और बहुत चतुर भी। तुम कोई भी सवाल पूछो, देखना मैं उसका चतुर करके जवाब देता। तुम्हें सब सवालों का जवाब पता होगा, लेकिन तुम्हें इस सवाल का जवाब नहीं पता। अरे पूछो तो सही, मैं सब बता दूंगा। क्या तुम्हें पता है मेरी मम्मा की दुकान के खाने में किसने जहरीली दवाई मिलाई थी? ये तो तुम्हें नहीं पता होगा। अरे ये कौन सा मुश्किल सवाल है, मुझे पता है। ये मेरी मम्मा और पापा ने किया है। तुम्हें कैसे पता? अरे मैंने उन्हें बातें करते सुन लिया था ना। तो क्या तुम सबको बताओगे कि तुम्हारे मम्मा पापा ने ये कहा था? हाँ, मैं बता दूंगा, पर मुझे एक पिज्जा और चाहिए। हाँ जग्गू, मिलेगा ना, एक और पिज्जा खिलाऊंगी मैं तुम्हें। जग्गू एक मासूम बच्चा था, इसीलिए वो पिज्जे की लालच में सारा सच बता देता है। फिर गुड़िया सबको दुकान पर इकट्ठा कर लेती है और जग्गू से पूछती है, जग्गू, तुम क्या बता रहे थे? बताओ सबको, मामा की दुकान में किसने दवाई फेंकी थी? वो तो मेरी मम्मा ने फेंकी थी। वो कह रही थी कि हमें जल्द अज जल्द चिड़िया की दुकान से छुटकारा चाहिए। अरे ये क्या कह रहे हो जग्गू बेटा, चुप कर जाओ, चुप करो। देखो देखो, जग्गू क्या कह रहा है कि रानो का कोई कसूर नहीं था, सब कसूर इस गौरी कौवी का है। यही थी जिसने जहरीली दवाई फेंकी। यही थी जिसकी वजह से मेरा भाई भी बीमार हो गया। इन्हें मारो और भगाओ यहाँ से। फिर सभी गौरी कौवी की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें वहाँ से भगा देते हैं। रानो चिड़िया का कारोबार फिर से चलने लगता है और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें ताकि बाकी की वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें।